नमस्कार, इन फ्यूटरो के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे असफल व्यवसायी के क्या गुण हैं, एक सफल बिजनेसमैन में क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। अक्सर हम में से कई लोग सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे रोल मॉडल होते हैं, जिन्हें देखकर हम भी बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। कई लोग नौकरी में होते हैं, वो सोचते हैं कि हम नौकरी को छोड़कर बिजनेस को ज्वाइन करें। कई छोटे व्यवसायी होते हैं, वो सोचते हैं कि हम बड़े व्यवसायी बने, और बड़े व्यवसायी सोचते हैं कि हम और बड़े व्यवसायी बनकर सफल बिजनेसमैन बने। परंतु एक सफल व्यवसायी बनने के लिए ऐसे कौन कौन से क्वालिटीज है, ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो किसी एक व्यक्ति में होना चाहिए, और अगर वो गुण नहीं है तो उन गुणों को डेवलप करना पड़ेगा, उन गुणों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, उन गुणों का निर्माण करना पड़ेगा। ये कुछ व्यक्तिगत गुण होते हैं, और अगर इन गुणों को आपने डेवलप कर लिया, इन गुणों को आपने अपने अंदर आत्मसात कर लिया, तो यकीन मानिए कि आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला गुण उसमें से पहला ये है सेल्फ डिसिप्लिन। हम लोग देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति जॉब में होता है तो नौकरी में उसको एक व्यक्तिगत एक पर्टिकुलर समय पर उसको अपने टेबल पे पहुंचना पड़ता है, अपने ऑफिस में पहुंचना पड़ता है और अपने काम को स्टार्ट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। अमूमन देखा गया है कि जब कभी किसी का व्यवसाय होता है तो वो आलसी में आ जाता है कि आज सुबह लेट उठेंगे, आज फैमिली के साथ कहीं चले जाना है, जरूरी नहीं है कि आज मैं फैक्ट्री जाऊं या मैं मेरे शॉप पे जाऊं। तो वो जो टालने वाली जो आदत है, वो टालने वाली आदत किसी भी सफल व्यवसायी को सफल होने से रोकती है, बड़ा बनने से रोकती है। तो सबसे पहले अपने में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए कि खुद से उठें, खुद से काम करें। आपको कोई ये बोलने वाला तो है नहीं कि आपका कोई बॉस तो है नहीं जो ये बोलने वाला कि आपको ये काम करना है, या आपको अगला ये ऑर्डर लेके आना है, या आपको इतना डेवलपमेंट करना है, या आपको मार्केटिंग करना है, या ब्रांडिंग करना है, स्ट्रेटेजी करना है। आपको स्वयं को एक सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करके, स्वयं के ऊपर कंट्रोल करके, और जब आप काम करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप स्वयं आपके नौकर भी हैं और आप स्वयं आपके बॉस भी हैं। तो एक सफल एंटरप्रेन्योर जो है या व्यवसायी बनने की तरफ पहला कदम होगा। दूसरा है पैशन और डिवोशन। पैशन, किसी भी काम को करने का जुनून होना चाहिए, व्यवसाय को करने का जुनून होना चाहिए। यदि थोपा गया है आप पे, भाई माता पिता ने बोल दिया कि करना है, माता पिता का आदेश है कि आपको व्यवसाय करना है, या दोस्तों ने कह दिया कि आपको व्यवसाय करना है, या किसी की देखा देखी करना है, आपको खाली देखने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए अगर व्यवसाय अगर आपको बनना है, तो ये मान के चलिए कि आप कभी भी एक सफल व्यवसायी नहीं बन सकेंगे। व्यवसायी बनने के लिए व्यवसाय करने का पैशन होना चाहिए, दिल में एक जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए, और उस जुनून और जिद को पूरा करने के लिए डिवोशन होना चाहिए। मतलब आपको समर्पण करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा अपने समय का, समर्पण करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं का, आपको बहुत सारी चीजों में त्याग करना पड़ेंगे। जब उन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो यकीन मानिए कि आप एक सफल व्यवसायी बनने की दिशा में दूसरा कदम उठा चुके हैं। तीसरा कदम जो आपको उठाना है, या तीसरी क्वालिटी जो आप में होना चाहिए, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। अलग तरीके से सोचना, क्रिएटिव सोचना। स्टेब्लिश नॉर्म्स पे अगर आपने सोचा, ऑलरेडी अगर लोग जिस धारा में सोच रहे हैं या जिन सिद्धांतों पे ऑलरेडी लोग सोच रहे हैं, उसी पे अगर आपने सोचेंगे तो आप किसी और के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आप क्रिएटिविटी होना चाहिए व्यवसाय में, बिजनेस में। तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी सोच है, उसमें रचनात्मकता लाइए, अलग तरीके से सोचिए, जिसको कहा जाता है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो और किसी ने सोचा आप वो सोचिए, नए नए प्रोडक्ट्स लाइए, नए नए तरीके से सर्विसेज को डिलीवर कीजिए, नए नए तरीके से कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के साधन ढूंढिए, और नए नए तरीके से कम्युनिकेशन और मार्केटिंग कीजिए। देखिए आप एक सफल व्यवसाय की दिशा में तीसरा कदम उठा लेंगे। चौथा है आपका परसिस्टेंस, लगातार लगे रहना किसी भी चीज में। यदि आप लगातार नहीं हैं आप किसी भी चीज में, या आप एक कंटिन्यूटी अगर आपके काम में नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आप एक सफल व्यवसायी नहीं है। हो सकता है रोड़े आएंगे, हो सकता है कि आपको रुकना पड़े, हो सकता है कि बार बार आपके सामने ऑब्स्टेकल आएंगे, ठोकरें लगेगी, परंतु आपके कार्य में लगातारता, निरंतरता बनी रहना चाहिए। जब ये निरंतरता बनी रहती है किसी भी व्यवसाय में, और हार न मानने की जब एक कैपेसिटी डेवलप कर लेता है एक व्यवसायी, तो वो सफल व्यवसायी बनता है। आज का समय नॉलेज का समय है। बिना ज्ञान और बिना नॉलेज के किसी भी व्यवसाय को बनाए रखना और चलाना और डेवलप करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जितना ज्ञान हम अर्जित करेंगे उतना कम है। तो किसी भी सफल व्यवसायी के लिए एक छठा गुण होता है कि नॉलेज को डेवलप करना। हमेशा अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए।
जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीखिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में, मार्केट के बारे में, नई नई स्ट्रेटेजीज के बारे में, देश और दुनिया में क्या चल रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आए हैं, कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर क्या चाहता है, रिसर्च डेवलपमेंट। अपने नॉलेज को जितना हो सके, अपने ज्ञान को जितना हो सके उतना बढ़ाइए। केवल अपने कर्मचारियों या अपने सलाहकारों के भरोसे पे मत रहिए, अपने ज्ञान में, अपने नॉलेज में वृद्धि कीजिए। ये एक आपका सफल व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में अगला कदम होगा। मैनेजमेंट क्वालिटी आप में होना चाहिए, प्रबंध करने की क्षमता। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कम से कम संसाधनों से ज्यादा आप प्राप्त कर सकें। चूंकि साधन सीमित है, पूंजी सीमित है हमारे पास में, और हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है, तो सफल व्यवसायी बनने के लिए हमें कंपटीशन को कील भी करना है। तो हमें वो मैनेजमेंट की क्वालिटीज को डेवलप करना पड़ेगा। कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा और उन क्वालिटीज और कैपेबिलिटीज को आपको डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप एक सफल व्यवसायी बन पाए। अगर ये क्वालिटी आप में नहीं है तो इस क्वालिटी को डेवलप कीजिए, आप अच्छे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, आप लोगों के साथ में डिस्कस कीजिए, मैनेजमेंट पर्सनल्स के साथ में बैठिए, आप उनसे सीखिए। दूसरे जो लोग किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं उनको वॉच कीजिए। और ऑनलाइन भी आजकल बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, बहुत सारे साधन अवेलेबल है जिससे आप सीख सकते हैं। तो अपने मैनेजमेंट की कैपेसिटी एंड क्वालिटीज को डेवलप कीजिए। आप कोई डिप्लोमा कर सकते हैं, डिग्री कर सकते हैं मैनेजमेंट में। जरूरी नहीं कि आप व्यवसायी हैं तो आपको व्यवसाय करना और आप सीख नहीं सकते। नॉलेज को तो बढ़ाना ही है, साथ में आपको मैनेजमेंट की क्वालिटीज को भी डेवलप करना है, मैनेजमेंट स्किल को भी डेवलप करना है। और वो कौन कौन सी मैनेजमेंट स्किल्स है जो किसी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन को डेवलप करना चाहिए, हम हमारे किसी आने वाले वीडियो में उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और जो क्वालिटी है जो किसी व्यवसाय में होना चाहिए, सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी क्वालिटी है, दैट इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग मतलब रिस्क लेने की क्षमता होना चाहिए, जोखिम लेने की क्षमता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं 100% 100% सेफ और सिक्योर रहूं, मुझे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो, तो ये मान के चलिए कि आप व्यवसाय करने के लायक नहीं है और आपको नौकरी में चले जाना चाहिए, किसी सुरक्षित नौकरी में चले जाना चाहिए। तो यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं या व्यवसाय में आना चाहते हैं या आप स्टार्टअप डालना चाहते हैं या अगर आप एक नया अपना खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, अपने पैशन को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। जोखिम को सहन करने की क्षमता आप में लाना पड़ेगी कि भाई कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाएगी और मेरे दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति को कोई नहीं रोक सकता है। जब ये रिस्क टेकिंग आप में आ जाती है, क्योंकि व्यवसाय मतलब रिस्क, आपने पैसा लगाया, रुपया लगाया, समय लगाया, हो सकता है कि आपका व्यवसाय सफल हो और हो सकता है कि आपका व्यवसाय सफल ना हो, तो आप में वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि आप फेलियर्स को भी एक्सेप्ट कर सको। इन सब के साथ में व्यक्ति चूंकि सामाजिक प्राणी है, हम सामाजिक प्राणी, हम इंसान हैं, समाज में उठते हैं, समाज में बैठते हैं। व्यवसाय समाज से ही लेता है और समाज को ही देता है। इस समाज में रहकर ही हमें व्यवसाय करना पड़ता है। हमारा कस्टमर भी समाज है, हमारा एम्प्लॉय भी समाज है, तो हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सबसे बेस्ट स्किल जो है किसी एक एंटरप्रेन्योर को या व्यवसाय को डेवलप करना चाहिए वो है सोशल स्किल। आप सोशल बनिए, सामाजिक बनिए। सामाजिक बनने का मतलब है जितने ज्यादा लोगों से हो सके उनसे मिलिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनसे सीखिए, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। सोशल मीडिया के थ्रू आप अच्छे अच्छे लोगों से अपने व्यवसाय नेटवर्क को बढ़ाइए। सोशल नेटवर्क आपका जितना बड़ा होगा, यकीन मानिए आपके व्यवसाय में सफल होने की संभावनाएं उतनी अधिक बढ़ जाएगी। क्योंकि व्यवसाय में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब साथ छोड़ देते हैं, आपके साथ कोई नहीं होता है, उस समय आपकी सोशल नेटवर्किंग आपको काम आती है और सोशल नेटवर्किंग आपके व्यवसाय को सफल करने में काफी हद तक मदद करती है। तो सोशल नेटवर्किंग का और सोशल होने का व्यवसाय में क्या प्रभाव पड़ता है, उससे क्या क्या लाभ है, हम आने वाले हमारे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण क्वालिटी जो ह्यूमन में एक मानवतावादी होना चाहिए, दैट इज एम्पैथी। यानी आपको यह समझना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। दूसरे के जूते में पांव डालकर देखना इसे कहा जाता है। केवल हम जो सोच रहे हैं वो सही है, ऐसा सही नहीं है। हम जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि हमारे साथ रहने वाला वो भी वैसा ही सोच रहा है। हमें उनकी तरफ से खड़े होकर देखना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है, उनके मन में क्या है। तो आपको माइंड रीडिंग आना चाहिए, आपको लोगों का दिमाग पढ़ते आना चाहिए, आपको लोगों के दिलों के अंदर की भावना को जानना आना चाहिए कि वो क्या समझ रहा है। उन लोगों में कौन है, आपके सहपाठी हो सकते हैं शुरू में जो आप लोगों के साथ में पढ़े, सोशल नेटवर्किंग में जो सोशल में आपके साथ जुड़े हैं वो लोग हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके और सह बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके कस्टमर हो सकते हैं और रेगुलेटर्स हो सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। जब आप उनकी तरफ से सोचना चालू करेंगे तो आप उनके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे, आप उसके हिसाब से मार्केटिंग कर पाएंगे और आपके व्यवसाय को उनके हिसाब से ढाल पाएंगे, अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे और आपको किसी और की सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अच्छे एम्पैथी रखते हैं तो आपके कर्मचारी भी आपसे प्रेम करेंगे, आपके पार्टनर्स भी आपसे प्रेम करेंगे। जब यह भावना डेवलप होगी तो निश्चित मानिए कि आपके व्यवसाय को सफल होने से कोई नहीं
नहीं रह सकता है। और 11वां सबसे अच्छी जो क्वालिटीज है जो किसी भी सफल व्यवसायी या एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना चाहिए, वो ये मान के चलिए आप कि आपका कस्टमर आपका भगवान है, आपका ग्राहक आपका देवता है। अगर आप ग्राहक का सम्मान करना नहीं जानते, अगर आप ग्राहकों की भावनाओं पे खरे नहीं उतरते, तो आप यकीन मानिए कि आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आपकी गुडविल कितनी भी हो, आप कितनी भी अच्छी सर्विसेज देते हो, आपका प्रोडक्ट, आपका व्यवसाय कभी भी सफल नहीं हो सकता। बिकॉज द कस्टमर्स आर द की टू सक्सेस। सफल होने की सबसे पहली निशानी यह है कि आपका कस्टमर संतुष्ट है या नहीं है। इसलिए कस्टमर को हमेशा भगवान मान के चलिए। उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी शिकायत को या उनको अगर रूठ जाए तो उसको कभी नजरअंदाज मत कीजिए। सब काम छोड़ के सबसे पहले अपने कस्टमर को संतुष्ट कीजिए। जिस व्यवसाय का कस्टमर संतुष्ट होता है, वो कस्टमर स्वयं उस व्यवसाय की मार्केटिंग करता है, वो कस्टमर वो स्वयं उस व्यवसाय को माउथ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट करता है और वो व्यवसाय जो है नए शिखरों को छूता है और नई ऊंचाइयों को छूता है। तो सफल व्यवसायी बनने के लिए कभी भी अपने कस्टमर को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो रेगुलर हो या कैजुअल हो, अपने कस्टमर को कभी भी निराश मत कीजिए और उसकी जो समस्याएं हैं उसका सबसे पहले समाधान कीजिए। ये 11 क्वालिटीज मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी। अगर आप इन 11 क्वालिटीज को डेवलप करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको एक सफल व्यवसायी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। परंतु एक और क्वालिटी है जो 12वें नंबर की आती है, जो इन सब क्वालिटीज में भारी है। अगर वो क्वालिटी आप में नहीं है तो आप कभी भी एक सफल व्यवसाय या स्टार्टअप नहीं डाल सकते। वो क्वालिटी है कि वेलकम फेल्यूअर्स, यानी आप जो है फेल्यूअर्स को वेलकम कीजिए। कोई भी व्यक्ति जरूरी नहीं कि जीवन के हर विधा में हर समय सफल हो जाएगा। असफलता जीवन का अभिन्न अंग है। ये दोनों सिक्के के एक पहलू हैं, सफलता और असफलता। हम प्रयास करते हैं, हमें हो सकता है सफलता मिले, हो सकता है हमें असफलता भी मिले। तो केवल सफल होगा एक व्यक्ति पूरे जीवन में संभव नहीं है। असफलताओं को भी वेलकम करना चाहिए और उस असफलता के लिए हमें दिमागी रूप से तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एनी फेल्यूअर। अगर हमें एक फेल्यूअर मिलती है तो हम दिमागी तौर पे सक्षम रहें, सुदृढ़ रहें, उस फेल्यूअर को झेलने के लिए, उस फेल्यूअर को सहन करने के लिए हम में क्षमता डेवलप करें। और जब कभी भी हम फेल हो जाएं जिंदगी में तो ये ना माने कि ये अंत आ गया है जीवन का और आगे कुछ नहीं बचा है। निराशा की भावनाओं को दूर करके और वापस से नए पावर के साथ में, नई क्षमताओं के साथ में और नए निर्णय और डिटर्मिनेशन के साथ में जब आप वापस उठ खड़े होते हैं, तब यकीन मानिए कि आपके व्यवसाय को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि किसी भी व्यवसाय में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, व्यवसाय ऊपर भी होते रहते हैं और नीचे भी होते रहते हैं। इसलिए सफलता के साथ साथ असफलता को भी जब आप स्वीकार करना सीख जाएंगे तो वो आपका सबसे अंतिम और सबसे मजबूत कदम होगा एक सफल व्यवसायी बनने की तरफ। तो आज हमने डिस्कस किया कि एक सफल व्यवसायी के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, एक स्टार्टअप के लिए कौन कौन से गुण या कौन कौन से क्वालिटीज होना चाहिए। अगर ये क्वालिटी नहीं है तो उन क्वालिटीज को आप डेवलप कीजिए। व्यवसाय और वित्त से संबंधित इसी प्रकार के रोचक जानकारियां और नए नए अपडेट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल इंच फ्यूटुरो पर जुड़े रहिए और नई जानकारियों के लिए आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कीजिए www.infuturo.in। हमारे इस चैनल को लाइक